बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है अमेज़ॉन के ऊपर प्रमोशंस के हवाले से है। अभी तक हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर चुके हैं। हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद ऑर्डर मैनेजमेंट को देखा, हमने शिपिंग प्लान भी बना के देख लिया। अभी जो ऑर्डर्स इसके ऊपर आते हैं, जब ये सेल स्टार्ट होगी तो हर सेलर की ये कोशिश होगी कि अब इस सेल को इंक्रीज़ किया जाए। तो फिर आपका सेलर जो है वो आपसे डिमांड करता है कि आप इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स दें, कुछ प्रमोशंस इसके ऊपर जो हैं वो रन करें, कैंपेन रन करें, तो जिससे हमारी सेल इंक्रीज़ हो। तो आपको याद होगा कि हमने दराज प्रमोशन सीखा था। तो यहाँ पे अमेज़ॉन प्रमोशन है। तो अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रमोशंस हैं उनमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कूपन वाउचर कैसे बनते हैं, डिस्काउंट कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये आज के टॉपिक में हमने देखना है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम मज़ीद प्रमोशंस देखेंगे, पीपीसी कैंपेन हम कैसे रन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये मेन्यू मौजूद है। यहाँ पे जाएं तो एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग में ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कैंपेन मैनेजर जो है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इसमें कूपन वाउचर प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ये चीज़ें देखनी है। तो इसमें सबसे पहले मैं कूपन्स के ऊपर जाता हूँ। कूपन बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक मकसद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना भी है कि अगर हमने एक प्लेटफॉर्म किया है दराज का, तो उसके ऊपर हम प्रमोशंस रन कर चुके हैं और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो उसमें डिफरेंस कितना है। तो जब डिफरेंस बहुत माइनर होगा तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि बिल्कुल लाइट सा डिफरेंस होता है हर प्लेटफॉर्म में और बाकी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो यहाँ पे कूपन नाम दे दिया है, हमने दराज में वाउचर्स किया था, तो ये फ़र्क आ रहा है बस इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो कूपन हम क्रिएट करते हैं वो होते हैं, जैसे कि ये आल हैं, प्रीवियस जितने भी कूपन हैं जो कैंसिल हो चुके हैं या कर दिए गए हैं, और इसमें रनिंग में जो ऑनलाइन होंगे यहाँ पे एक्सपायर्ड, फेल्ड, कैंसल्ड, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो जितने भी कूपन बनेंगे वो इस पेज के ऊपर आते हैं। और न्यू कूपन बनाने के लिए ये क्रिएट अ न्यू कूपन और क्रिएट इन बल्क भी कर सकते हैं, हम ज़्यादा कूपन एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट अ न्यू कूपन के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास एक पेज आ गया। तो यहाँ पे जो चीज़ पूछ रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो सर्च पे प्रोडक्ट नेम ASIN या नेम से हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो अभी ASIN हम लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखें कि ऊपर 3 ऑप्शन हैं। प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट में चला जाएगा डिटेल में। तो डिटेल में जाके क्या चीज़ें पूछ सकता है, हम कूपन क्रिएट कर चुके हैं, कितने का कूपन क्रिएट करना है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, दैट्स इट। और उसके बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। तो जस्ट 3 ऑप्शन कंप्लीट करने से अमेज़ॉन के ऊपर हमारा वाउचर बन रहा है, हमारा कूपन बन रहा है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं कि हम बड़े आराम से ये बना सकते हैं। 3 ऑप्शन, और हर चीज़ ये खुद बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ करो, सर्च प्रोडक्ट फ्रॉम योर कैटलॉग टू ऐड देम टू योर कूपन। अपने कैटलॉग से कह रहा है कि प्रोडक्ट सर्च करें और उसको कूपन में ऐड करें। तो अगर हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाते हैं ताकि हम प्रोडक्ट देख सकें। अब लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट हमने लगानी है, तो इसका ASIN प्रोडक्ट ASIN ये लिखा हुआ है। तो ASIN हम यहाँ से कॉपी करके ये प्रोडक्ट उधर जाके सर्च करते हैं। यहाँ पे अगर हम पेस्ट करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो यही प्रोडक्ट सर्च होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारा पहला काम हो गया प्रोडक्ट सर्च का। अब इसको सेलेक्ट करें और कंटिन्यू कर दें। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, डिटेल पेज के ऊपर। तो डिटेल पेज में क्या कह रहा है कि स्टार्ट डेट, एंड डेट, तो ये हम करके आए हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट होती है जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी डिस्काउंट क्रिएट करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर भी और यहाँ पे ई-कॉमर्स में भी, जिधर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे, दराज के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, तो स्टार्ट डेट एंड डेट तो हमने बतानी होती है। तो ये एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो स्टार्ट डेट लेट्स सपोज कल से 27 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 तारीख तक चलेगा। तो सेट डिस्काउंट मनी ऑफ़ करना चाह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ़ करना चाह रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपने ऑफ़ करनी, मनी ऑफ़ करना है, तो यहाँ पे हम मनी ऑफ़ लिखेंगे कि कितने AED हम ऑफ़ करना चाह रहे हैं। अगर परसेंटेज है तो यहाँ पे 5% टू 80% तक मैक्सिमम लिखेंगे। लेट्स सपोज हम 20% डिस्काउंट कर रहे हैं।
तो अभी यहाँ पे नीचे कहीं भी 20% लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो 20% हमने डिस्काउंट कर दिया। लिमिट रिडम्पशन टू 1 पर कस्टमर, तो एक बंदा सिर्फ एक ही वाउचर यूज़ कर पाए, तो ये लिमिट है। उसके बाद मिनिमम AED 100, हमारा बजट कितना है जिसका जितना हमने डिस्काउंट देना है। हम कहते हैं जी हमने डिस्काउंट देना है मैक्सिमम 500 AED का, तो मींस 20% जितने डिडक्ट होते जाएंगे, जब वो 500 की इक्वल हो जाए तो हमारी कंपेन ख़त्म हो सकती है। तो ऊपर ये हमने 20% लिखा, तो अब यहाँ पे 20% आ रहा है। सेव 20% ऑन, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स सपोज समर सेल आने वाली है, समर सेल, और टारगेट क्या है, ऑल कस्टमर्स या फिर अमेज़न प्राइम मेंबर्स। अमेज़न प्राइम मेंबर्स मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम मेंबर्स होते हैं अमेज़न जिनको डिलीवरी फ्री में करता है, तो प्राइम मेंबर नहीं, ऑल कस्टमर। हमारा मकसद यहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर्स को लेके आना है, ना कि सिर्फ प्राइम मेंबर्स को ही हम फैसिलिटेट करें। तो ये छोटा सा पेज है, यहाँ पे इसको हमने फिल कर दिया, इसमें और कोई चीज़ नहीं है एक्स्ट्रा। तो इसको जस्ट कंटिन्यू करेंगे तो ये रिव्यू करेगा। अब ये रिव्यू में आ गया, कूपन टाइटल आपका है सेव 20% समर सेल, 20% डिस्काउंट है, बजट आपका ये है, शेड्यूल लगा दिया ऑल कस्टमर यस, और ये हमारी प्रोडक्ट है। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हमने इसको सबमिट किया, तो वी रिसीव योर कूपन सबमिशन, क्रिएट एन अदर या गो टू कूपन डैशबोर्ड। कूपन डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, तो इसमें रनिंग में अभी नहीं आएगा, आल में चला गया है और ये सबमिटेड में आ गया है। तो सबमिटेड में ये हमने एक कूपन बना लिया है, समर सेल के नाम से 20% ऑफ है, सबमिटेड, और ये अपने टाइम पे जाके नेक्स्ट डे ये रन होगा, लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये सिंपल इसके ऊपर कूपन बनाने का तरीका है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसके ऊपर ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, और ये इन प्रमोशंस में हम इसी तरह पार्टिसिपेट करते हैं, क्लाइंट हमको बताते रहते हैं, हम इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, ये डीएक्टिवेट, और ये यहाँ से निकल के सबमिटेड से इसको रिफ़्रेश करें तो ये कैंसल्ड में आ चुका है, सबमिटेड से निकल गया, कैंसिल में आ गया, रनिंग में कोई नहीं। तो ये सिंपल सा तरीका सा हमारा कूपन बनाने का। उसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट में जाते हैं। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स हैं, नाम सिर्फ चेंज होते हैं, देना हमने डिस्काउंट ही होता है अलग अलग तरीक़ों से। तो इसमें जो डिस्काउंट्स बनी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, ये नज़र आ रही हैं। न्यू डिस्काउंट हम यहाँ से बनाएंगे क्रिएट डिस्काउंट से, तो इस पर भी ऑप्शंस देख लीजिएगा। 1 of 3 स्टेप्स हैं इसमें। एंटर डिस्काउंट डिटेल है सबसे पहले, व्हाट डिड यू वांट टू नेम दिस डिस्काउंट, जैसे कि अभी हमने नाम दिया समर सेल कहना चाह रहे हैं हम इसको, डिस्काउंट स्टार्ट डेट, तो उसी तरह स्टार्ट डेट और एंड डेट हम लिख देते हैं। और सेव एंड ऐड प्रोडक्ट सेकंड स्टेप पे चला जाएगा। सेव एंड ऐड प्रोडक्ट में हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, और ये स्टेप 2 of 3। तो इसमें प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो इसमें कह रहा है प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 500 SKU। इसमें 500 SKU ऐड किए जा सकते हैं, मीन्स 500 प्रोडक्ट आप एक में ही ऐड कर सकते हैं। यू कैन इंटर अप टू 30 SKU एट अ टाइम ऑन दिस पेज, आर यू कैन बल्क अपलोड SKU यूजिंग आवर अपलोड टेम्पलेट। अपलोड टेम्पलेट पे जाके आप इसको ले सकते हैं बल्क में, या फिर एक पेज के ऊपर कह रहा है कि ये जो प्लस प्लस हम करते जाएंगे, एक के ऊपर आप 30 कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, तो इस तरह करके ये 500 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है डिस्काउंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ SKU नंबर देना है। तो ये देखें प्रोडक्ट है, तो इसमें ये SKU नंबर है। अभी हम इसी प्रोडक्ट को अगर लें तो ये SKU कॉपी करेंगे, ये कॉपी किया, और इसको हम जाके ये SKU में पेस्ट कर देंगे। डिस्काउंट वैल्यू क्या है, मनी ऑफ है या परसेंटेज ऑफ है, फिक्स प्राइस है, तो मनी वैल्यू परसेंटेज ऑफ करते हैं हम अगेन 20%। और मिनिमम प्राइस, जो प्राइस आप मिनिमम जो स्पेंड करेंगे वो कितना होगा, लेट्स सपोज वो 200 ED होगा। और ये ऐड और एडिट का ऑप्शन होता है, इसमें ऐड ही हम करना चाह रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट को ऐड किया, दूसरी भी इसी तरह, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, इस तरह हम ऐड करते जाएंगे। तो हम एक के ऊपर ही प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 2 of 3 है, ऐड प्रोडक्ट डिटेल फॉर समर सेल।
तो ये ऑटोमेटिकली इसको सबमिट, पब्लिशिंग प्राइस, और हमारा ये कंप्लीट कर देगा इसको। थर्ड स्टेप हमारा ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो सप्रेस्ड इनएलिजिबल फॉर प्राइम डिलीवरी के लिए एलिजिबल है, बाकी ये ऐड हो गया है, ये हमारा वो ASIN भी ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ASIN से वही प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी जो हम सेलेक्ट करके आए हैं SKU के बेस के ऊपर। तो ये हमारा सिंपल स्टार्ट डेट, एंड डेट, लास्ट चेंज, तो हमारा डिस्काउंट क्रिएट हो चुका है। तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सेव ऑल एंड सबमिट। तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम इसको रन नहीं करना चाह रहे थे, हम तो जस्ट देखना चाह रहे थे कैसे रन होती है। तो इसमें ये एक डील्स हैं। डील्स में क्या होता है कि डील्स में एलिजिबल प्रोडक्ट आपके स्टोर की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर एलिजिबल प्रोडक्ट आती हैं। ये क्रिएट डील, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट एलिजिबल देखी जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टोर पे मैंने देखा था कि अभी तक इसमें कोई प्रोडक्ट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये अगर हम चेक करते हैं तो ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जस्ट आप ये देखिए सिर्फ 3 स्टेप हैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी। शेड्यूल डील, तो आप डेट वगैरह सेट करेंगे। कन्फ्यूजर डील, पैसे उसके सेलेक्ट करेंगे, डिस्काउंट देना चाह रहे हैं परसेंटेज में, मनी वैल्यू में, दैट्स इट, और सबमिट हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है इसमें भी। तो इसके अलावा इसमें है प्रमोशंस। तो प्रमोशंस जो हैं ये द प्रमोशन टूल इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, अभी अमेजोन की तरफ से अवेलेबल नहीं है। लर्न हाउ टू क्रिएट अ लाइटनिंग डील इंस्टेड। तो लाइटनिंग डील जो भी हम देख रहे थे वो कह रहा है बना लें, इसकी बजाय प्रमोशंस अभी अवेलेबल नहीं है। तो प्रमोशंस अमेजोन लॉन्च करता है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे दराज पे कंपेन लॉन्च की जाती हैं तो हम सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वो चीज़ है। तो ये था सिंपल सा हमारा इसमें दराज प्रमोशंस की तरह अमेजोन प्रमोशन। कोई इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं लगा हम दराज की प्रमोशंस करके, हम पहले से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।